हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सबको पता है कि पेपर सबके सामने आ ही गया होगा और बहुत सारे लोग ने पेपर देख भी लिया होगा। तो चलिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक पेपर नहीं दिए हैं और नेक्स्ट ईयर देंगे या अभी ग्रेजुएशन में हैं, तो उनके लिए ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग पेपर को देखते हैं। पहला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 3 ऑप्शन आया था। पहला, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। दूसरा, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। और तीसरा, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार मतलब अपना पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। और ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और केवल 1, 2 और 3। तो हम मतलब इसमें से केवल 2 और 3 पर करेक्ट टिक लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन दिया गया है 3। पहला, सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। दूसरा, सभी अनियमित मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। तीसरा, सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। और इस उपयुक्त कथनों में से कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है 4। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है। कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। बी, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। तीसरा है कि कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। चौथा है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि, और फिर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। तीसरा दिया गया है वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। और चौथा है इसकी कीमत घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर इसका उपयुक्त कथन में से कौन सा? ये 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल 1 और 4, 2, 3 और 4। सी दिया गया है 1, 3 और 4 और डी गया है 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 3 दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। दूसरा, वे इक्विटी शेयर और अधिमांश शेयर जारी कर सकते हैं। तीसरा, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। और इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सहकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होता है? 3 ऑप्शन दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई। तीसरा, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। और नीचे कुट दिया गया है, तो सही कुट चुनना है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड। दूसरा, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। तीसरा, वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियाँ। और चौथा, अनिवासी विदेशी जमा। और यहाँ से उपयुक्त में से किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सम्मिलित किया जा सकता है या किए जा सकते हैं, तो यहाँ से अपना कुट चुनना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, और तीन ऑप्शन। पहला, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। दूसरा, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। तीसरा, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। तो तीन कूट दिया गया है, चार इसमें से आपको चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? और चार ऑप्शन दिया गया है। संस्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन। बी नंबर, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरत गहने सोना इत्यादि का क्रय। सी नंबर, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास। डी नंबर, कर अपौंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? ऑप्शन है, पहला, सार्वजनिक ऋण की चुकौती। दूसरा है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। तीसरा है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना। और चौथा है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। और यहाँ पर कूट अपना चुनना है, चार दिया गया है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? और चार ऑप्शन दिया गया है। बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, बैंकों के सर्वाधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि, और लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? 5 ऑप्शन दिया गया है। विस्तारकारी नीतियाँ, राजकोषीय प्रोत्साहन, प्रोत्साहित सूचकांक मजदूरी, उच्च क्रय शक्ति, बढ़ती ब्याज दर। और आपको यहाँ पर कूट चुनना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजारों में राजकोष बिल यानी ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिनाल निगोशिएट डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूत व्यापारिक मंच है। तीसरा, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। और यहाँ पर कूट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों मतलब माइक्रोफोन्स टूल्स को लागू करता है। दूसरा, यह एक वैश्विक फल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया जाता है। तीसरा, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को साहित्यिक के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंतिम उधारता लेडर ऑफ लॉर्ड रिसोर्स के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है या है? ऑप्शन 3 दिया गया है। और अन्य स्रोतों में ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। दूसरा है, आर्थिक अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। तीसरा है, बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। और 4 यहाँ पर कूट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज साधन उपलब्ध करती है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। दूसरा, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिक प्रबंधन। निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।
और यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, भट्टी तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, कूट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्र प्रमित कार्बन वन जैव मात्रा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन और 4 कूट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्राकृतिक तैयार करने में किया जाता है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। फिर निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए जाहक, सैलमूसक, वज्रसक। और यहाँ पर पढ़कर यहाँ पर 4 कूट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर अपना कथन पढ़ना है और यहाँ पर सही कूट का उत्तर चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तंत्रिका अपहास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं? 5 ऑप्शन दिया गया है और कूट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्संदेह भोजी है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो अपना सही उत्तर इसमें अपना करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्ष चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निमुक्त होने का मुख्य स्रोत है? और 4 ऑप्शन दिया गया है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहारी हैं? और यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है और 5 कूट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूएनईपी द्वारा समर्थित कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, कूट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 4 ऑप्शन और कूट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उत्तम जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था? तो धौलावीराई हमको पहले से भी याद था, पढ़े थे, तो सही ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने की स्थिति था या थे? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, अपना कुछ सही चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अपना कुछ सही से चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली लेखक नूनेज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? और यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया है और कूट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए अभुज होम चंद्रकेतुगढ़ गणेश्वर, इस पर आपको विचार करके यहाँ पर कुछ सही चुनना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अपना कथन विचार करना है और कूट में सही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको कथन पर विचार करना है, अपना आंसर कूट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? अपना यहाँ पर पढ़ना है और यहाँ पर कूट में आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भौभूति हस्तिनामठ तथा सोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? और 4 ऑप्शन दिया गया है।
42 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 2 कुट दिया गया है और यहाँ पर सही आपको आंसर चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पर टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदूती प्राचीन भारतीय धार्मिक गतिकाव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रमित है? परगना सुबह सरकारी क्रम में सही एनसीईआरटी पढ़िएगा, इसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थी जो बाद में फेथफुल फीमेल के स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं? और 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और 3 ऑप्शन और यहाँ पर कूट दिया गया है। 49 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर 4 कूट ऑप्शन दिया गया है। और 50 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग की गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को सीमित किया जाए। तो न तो एक और न ही दो, एकदम सही है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, अस्थायी कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति की हस्तोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। दूसरा, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। तीसरा, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्र में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। और चौथा, मलबे बनाने यानी मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर कूट दिया गया है, 4 कूट दिया गया है, पर 4 कूट को अपना चुनना है सही आंसर। तो इसमें 2 और 3 पर टिक मारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ तेल पाम ऑयल, जिसको पाम ऑयल बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन दिया गया है कि ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, और ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के रूप में उत्पादन किया जाता है। और 4 कूट है, तो यहाँ पर ऑप्शन मारा गया है 1 और 3, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो यहाँ पर चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज, तो सतलुज नदी जो सीधे जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खांटू किसके नाम है? और इसको आप लोग यहाँ पर ऑप्शन अपना टिक कर लीजिएगा अगर जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा, वंशधारा। तो यहाँ पर 2 और 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिया गया है 3 और इसको पढ़कर अपना कुछ सही इसमें चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। और दूसरा, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। यहाँ पर 4 कूट दिया गया है, तो आपको सही आंसर इसमें चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जलवायु सम्राट ग्राम, यहाँ पर 3 कूट दिया गया, ऑप्शन दिया गया है, इस पर विचार करना है और यहाँ पर अपना कूट चुनना है। नेक्स्ट 60 नंबर, पत्ती कुड्डा
किसी अन्य जीवों बायोम की तुलना में तेजी से विकसित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृति होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादक एपीफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों के ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। तो इनमें किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? तो यहाँ पर शंकुधारी और ग्रॉन मैंग्रोव ने ऑप्शन 4 दिया गया, इसमें टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्र में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? और यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है। विलकारी प्राणी और दीमक आगरी चरने वाले तृणभक्षी प्राणी हर्बीवोर्स कहते हैं। मौसमी वर्षा मुद्रा के गुण 4 कूट दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन टिक करना है। 62 नंबर। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी जल ग्रह के संदर्भ में तो नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है और ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। 4 कूट दिया गया है, तो आप अपना यहाँ से कूट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है और यहाँ पर 4 कूट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षण से हुई है? भूरी वन मृदा, अभीदरी ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट और शिस्ट, सेल और चूना पत्थर। ले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 दिया गया है ऑप्शन। इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है और दूसरा जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, इसको अपना पढ़कर विचार करना है कथन पर और यहाँ पर करेक्ट चुनना है। नेक्स्ट 67, वॉलगॉट 1 और वॉलगॉट द्वितीय प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? फल्पी पादपों का क्लोनिक प्रवर्धन, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास, पादप वृद्धिकर पदार्थों का उत्पादन, जैव वर्गों का उत्पादन। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, कृषि प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? ढक्कन में स्थित छिद्र की क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ढक्कन में छेद का क्षेत्रफल, यह सही है, करेक्ट। 69 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, विषाणु। अपने यहाँ पर कूट चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 70 नंबर 2 कथन दिया गया है, आपको इस पर अपना विचार करके सही कूट चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति दीर्घवृत्तीय होती है या ऊष्मा का सुचालक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है और यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। तो सही ऑप्शन डी नंबर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियाँ LED बत्तियों से किस तरह भिन्न है? तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पर पढ़कर यहाँ पर कूट का सही उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको अपना करेक्ट आंसर मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसिनॉल ए में BPA जो चिंता का कारण है निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौष्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है?
तो 4 दिया गया है निम्न घनत्व वाले पॉलीएथिलीन पॉलीकार्बोनेट पॉलीएथिलीन ट्रेफ्लोट पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 निम्नलिखित में से किसके ट्राइक्लोशन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, खाद्य परिरक्षक, फल पकाने वाले पदार्थ, पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र और प्रसाधन सामग्री। तो पहला होगा खाद्य परिरक्षक, हमको याद था। 76 खगोलीय दूरिया प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन से है। ये 9th क्लास की फिजिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन है तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है और तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, सही है। और प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। और यहाँ पर 2 कूट दिया गया है, आपको यहाँ पर अब करेक्ट आंसर अपना चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कूट दिया गया है, आपको यहाँ पर सही अपना ऑप्शन चुनना है दोनों कूट में से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 80 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कूट दिया गया है, आपको यहाँ से पढ़ना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन चुनना है तीनों में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कूट दिया गया है और आपको यहाँ पर विचार करना है। 3 कूट में से आपको पढ़कर कथन पर उपयुक्त कौन सा कथन सही है इसमें आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। दूसरा, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं करते, तो इसका पहला आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 2 है और आपको यहाँ पर पढ़ना है। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। और दूसरा, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं, दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्र का अभिकरण है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान है जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 44 समान संहिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोच्चतम रूप से परिभाषित करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। कथन आपको यहाँ पर पढ़ना है और एक टिक मारना है, अपना सेलेक्ट आंसर चूज करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है और आपको पढ़ना है और यहाँ पर कथन सिलेक्ट करना है कौन सा ये है। 89 नंबर भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है। दूसरा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो पहला आंसर सही है। 90 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा को नियत करता है। एक, प्रतिबंध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार,
शक्तियों का पृथक्करण। तो अपना सिलेक्ट आंसर चूज करना है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समानता का अधिकार का। 4 ऑप्शन दिया गया है, सिलेक्ट करना है। 92 नंबर। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? या विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, या विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, या मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हो, और कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो डी नंबर सही आंसर है। 95 नंबर। भारत के संदर्भ में हल्वी हो कोई पद किससे संबंधित है? पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप, वाद्य यंत्र, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला, जनजातीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कोट दिया गया है, आपको निम्नलिखित इसमें से सही उपयुक्त कथन में से सही आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया गया है, कथन 2 दिया गया है, और इसमें से आपको दोनों कथन को पढ़कर यहाँ पर सही टिक मारना है, उपयुक्त कथन सेलेक्ट करना है सही। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 कूट दिया गया है, उपयुक्त में कथनों में से सही का चुनाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया, एन न्यू वर्ल्ड है। दूसरा, इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट अपना कथन चुनना है। और लास्ट क्वेश्चन। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया है। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन से सही है? तो आपको यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन सही है, इसको आपको टिक करना है। ये इंग्लिश मीडियम का है, तो आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा आप लोग से कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है। और ये उन लोगों के लिए है जो अभी नेक्स्ट बार एग्ज़ाम देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कितना आपसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। ज़्यादा हिस्ट्री से भी सब चीज़ से मिलाकर ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया है। और थैंक यू सो मच गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सॉल्व करिएगा क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था, आसान था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसका टोटल आंसर भी डाल देंगे तुरंत, सेट बी है शायद, इसका आंसर भी हम डाल दे रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।